जी हाँ, मैं कविता कुमारी मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से। मैं आज क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के तीसरे वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आई। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका क्या परिणाम निकला और अमेरिका का वर्चस्व कितना ऊपर तक गया। तो आगे देखते हैं। जब इराक पर कुवैत का हमला हुआ था तो उसका क्या परिणाम निकला, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इराक की हार हुई और अमेरिका जो था वो यूएनओ के सामने भी अपने आप को एक अच्छा शक्तिशाली राष्ट्र साबित कर सका। क्यों? क्योंकि इसके साथ अमेरिका के साथ 34 देश शामिल थे और उसमें 6,66,000 जो सैनिक थे उनका साथ दे रहे थे। तो ये ज़रूरी था कि अमेरिका की ही जीत होगी और यहाँ पे अमेरिका की जीत हुई। लेकिन यहाँ पे जब अमेरिका की जीत हुई तो लोग इसमें क्या किए कि अमेरिका को काफ़ी मतलब उसका बैड इम्पैक्ट पड़ा और अमेरिका का काफ़ी बुराई किया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये दौरान आया तो उस समय ये जब स्थिति उत्पन्न हुई तो उसके बाद प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद क्या हुआ कि जॉर्ज बुश की बहुत बुरी हार हुई और बहुत बुरी हार होने की वजह से फिर से उसमें नए जो राष्ट्रपति बने वो हुए बिल क्लिंटन। और बिल क्लिंटन जो थे वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। और फिर क्लिंटन ने बाहरी नीति और विदेश नीति को थोड़ा सा दूर रखा और फिर उस समय वो लोकतंत्र पे ज़्यादा फोकस किए, क्योंकि ये जो पक्ष था लोकतंत्र का जो पक्ष था इस पे पूरा ध्यान नहीं जा रहा था जॉर्ज बुश का। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट हुआ उस समय से ही अमेरिका जो था वो हावी बन रहा था, वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाना चाह रहा था और जिसकी वजह से उसका पूरा जो ध्यान था, उसका जो पूरी दृष्टि थी वो सिर्फ सैन्य संगठन पे थे, अस्त्र के निर्माण पे थी, स्मार्ट बमों के निर्माण पे ज़्यादा फोकस वो कर रहे थे। और इसके वजह से जो बाहरी सांसारिक जो स्थिति थी, जो लोकतंत्रीय पक्ष था उस पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया, जिसकी वजह से वहाँ की जनता हावी हो रही थी। तो जब बिल क्लिंटन जब आए तो बिल क्लिंटन के टाइम में बिल क्लिंटन ने क्या किया कि उन्होंने घरेलू नीति पे ज़्यादा महत्व दिया, उस पर ज़्यादा फोकस किया। और यही वजह था कि 1996 में क्लिंटन की ज़बरदस्त जीत हुई। क्यों? क्योंकि जनता उनके साथ थी। और जब जबरदस्त जीत हुई तो इसकी वजह से जो बिल क्लिंटन जो थे वो 8 साल तक लगातार राष्ट्रपति के पद पे बने रहे थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों में काम किया। तो उनकी सबसे पहले कार्य जो था वो सैन्य शक्ति की विदेश नीति की बजाय क्लिंटन ने लोकतंत्र के बराबर पुरजोर प्रयास किया। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने इन सब चीज़ों के तो काफ़ी विकसित हो चुका था, लेकिन लोकतंत्र पक्ष जो था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। तो इस कमज़ोर पक्ष को उठाने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान दिया लोकतंत्र पे और उस पर वहाँ की स्थिति को सुधारने पे उन्होंने पूरा फोकस कर दिया। दूसरा कार्य उनका था कि विश्व व्यापार जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया ताकि वहाँ का जलवायु ठीक हो सके, क्योंकि अस्त्र और स्मार्ट बमों के प्रयोग से वहाँ का जो पर्यावरणीय स्थिति थी वो बहुत ही कमज़ोर पड़ चुकी थी, तो उसको मजबूत उठाने का कार्य करना था। तीसरा था क्लिंटन के दौर में अमेरिकी फौजी युद्ध जो करने के लिए हमेशा तैयार दिख रहे थे। यानी उस समय ऐसा नहीं था कि वो लोकतंत्र के पक्ष को देख रहे थे तो सैन्य संगठन को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सैन्य संगठन पे भी ध्यान दिया और अगर वैसी कोई स्थिति बन जाती कि युद्ध की स्थिति बनने की आती स्थिति तो उस टाइम भी उनके फौज जो थे वो काफ़ी तैयार थे। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लिंटन के दौर में अमेरिकी सैन्य आक्रमण हुए। तो इसमें हम देखते हैं कि 1999 में अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्यवाही की। इसके विरुद्ध अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया में 2 माह तक बमबारी की। यह नाटो क्या है? तो ये नाटो जो है वो अमेरिका का एक संगठन है जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इस संगठन ने पूरे 2 माह तक यूगोस्लाविया में बमबारी की। उसके बाद दूसरा दौर हम देखते हैं कि क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्यवाही तंजानिया थी जिसमें अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब दिए गए थे
और फिर 1998 में की गई थी और इस संगठन में अलकायदा पर भी भारी बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया था और इस पर भी काफ़ी बमबारी किया गया था। तीसरा हम देखते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिकी जो सेना थी उसने सूडान और अफगान में अलकायदा के ठिकानों पर क्या की थी, भारी मात्रा में मिसाइल और क्रूज मिसाइलों का हमला किया था। क्रूज मिसाइल एक बहुत बड़ा ज्वलनशील मिसाइल होता है जो काफ़ी घातक होता है और इसका यह प्रयोग किया गया था, जिसके द्वारा यह जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच हुआ था तो यह बहुत ही घातक हुआ और इसका परिणाम भी बहुत ही घातक रहा। इसका परिणाम यह निकला कि अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उल्लंघन करने का आरोप लगा। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध का जब दौर था और शीत युद्ध का जब दौर था तो शीत युद्ध के दौरान बाद में एक हस्ताक्षर लिया गया था जिसमें सभी लोग हस्ताक्षर किए थे कि अब वो किसी भी प्रकार का स्मार्ट बम या परमाणु बमों का निर्माण नहीं करेंगे। अगर उनका प्रयोग करते हैं तो इसका पहले से जिम्मेवार उसका हस्ताक्षर लिया गया था ताकि वो निर्माण ना कर सके, अगर करना है तो उसके लिए परमिशन लेना है। दूसरा रीजन था कि इसका प्रयोग नहीं करना, और अगर प्रयोग करते हैं तो आप जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो उसमें आपको क्या करना है, आप जवाब देना है कि आप प्रयोग करना है। ऐसा अमेरिका बिल्कुल भी किया कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा पता चला। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो ऑपरेशन रिच था तो इसके लिए यहाँ पे अमेरिका काफी विश्वास ले रखा था, कहा गया कि वो राष्ट्रीय का उल्लंघन कर रहे हैं और इस अमेरिका जो जिनका अलग संगठनों से आज नहीं देखते कि तरीके और अमेरिका और उसका स्थिति बनी।